हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल है रूही एडुकेटर, उस पे मैं टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी के जो चाहे भी कोई भी एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, यूपी का एग्ज़ाम है, एलजीकेट एग्ज़ाम है, तो ये जो बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और इस पे जो मेरा चैनल है, इस पे मैं DSSB का जब से नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बाद से ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो DSSB 2018 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड, वो भी मैं इस पे अपलोड कर चुकी हूँ और उसको आप देख सकते हैं। उसके जो सेक्शन ए है उसके सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं और जो सेक्शन बी है, जो कोर नेचुरल साइंस का पार्ट है, वो भी अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो मेरा चैनल है यूट्यूब का वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारे वीडियोस जब भी आएँ और जब भी आप किसी भी टाइम एनीवेयर देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो फेसबुक का मेरा ग्रुप है, वो जो टीजीटी पीजीटी रूही एडुकेटर से जो है बनाया गया है, वो आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो लेक्चर है वो मैं लेकर के आती हूँ। मैंने सेल वाला लास्ट लेक्चर कल दिया हुआ था और आज उसके आगे ही है, जिसमें हम लोग आज प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम प्रोटोप्लाज्म वॉज गिवन बाय, जो प्रोटोप्लाज्म नेम है वो किसने दिया था। ए परकिंजे, बी हुक, सी AK शर्मा एंड डी शोन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दिया था, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका जो ए ऑप्शन है वो परकिंजे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो परकिंजे थे उन्होंने ही प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म इज अ, ऑप्शन ए ट्रू सॉल्यूशन, बी सस्पेंशन, सी इमल्शन, डी पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम। कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास 2 का ऑप्शन है डी, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोटोप्लाज्म होता है फ्रेंड, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है, सस्पेंशन भी नहीं है, इमल्शन भी नहीं है। ये इसमें बहुत सारी फेज होती हैं, तो ये पॉलीफेजिक कहलाता है और ये एक कोलॉइडल सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो कोलाइड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और कोलॉइड में अगर आप देखिए तो सॉलिड एंड लिक्विड भी हो जाएगा। और इसके अलावा आप अगर मिल्क की बात करें, अगर हम जनरल एग्जाम्पल लें, तो मिल्क को भी एक कोलॉइड ही का नाम दिया जाता है। और जैसे कि आप कोलॉइडल सिस्टम जब पढ़ते हैं तो उसमें आपने टिंडल इफेक्ट्स भी पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड, इस तरीके से बहुत सारे कोलॉइड्स हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म वाज रिगार्डेड एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये किसने कहा था। ऑप्शन ए हक्सले, बी ऑप्शन ए हक्सले और 1868, एंड ऑप्शन जो बी है हमारे पास वो कॉर्टाई है 1772 ईयर में, एंड सी हार्डी 1899 एंड डी मैलपिगी 1903 यानी 1903 में। तो यहाँ पे देखिए, जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड, उसका जो ए है यानी हक्सले ने कहा था, तो हक्सले का ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया से आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया से हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, कि माइटोकॉन्ड्रिया सारे फंक्शन परफॉर्म करता है एक्सेप्ट जो भी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है उसको बताना है। ए न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, बी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, सी ATP सिंथेसिस, डी पॉलीसैकेराइड डिग्रेडेशन। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड, जो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। कैसे, देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको पता है कि ये हमारी सेल का क्या होता है, पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस बोला जाता है। और यहाँ पे ATP का सिंथेसिस होता है, ATP का स्टोर हाउस होता है ये। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड की भी सिंथेसिस होती है, ठीक है, ये भी इसका फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स,
और ये भी इसमें भी पार्टिसिपेट करता है, ये भी इसका एक फंक्शन है। और सी एटीपी सिंथेसिस जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके लिए इसको जाना जाता है। और जो डी है फ्रेंड, वो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड डिग्रेडेशन है, जो यहाँ पे ये नहीं करता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे 2 वाला देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ प्लांट सेल इज। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होता है? ए 0.1 to 1.0 माइक्रोन मीटर लॉन्ग, बी 1 to 4 माइक्रोन मीटर लॉन्ग, सी 2 to 4 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड डी 3 to 4 माइक्रोमीटर लॉन्ग। तो अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के करेक्ट साइज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए यानी 0.1 से लेके 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग तक इसकी लेंथ होती है। ये प्लांट सेल की बात की जा रही है फ्रेंड। नाउ 3 क्वेश्चन जो है हमारे पास, थर्ड वन इज ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स अकर्स मोस्टली इन। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो मोस्टली किस में पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसके बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ऑप्शन ए है लाइसोसोम, बी गोल्जी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी राइबोसोम। तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड वाला है हमारे पास जो क्वेश्चन का ऑप्शन, वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो फ्रेंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, वो ज़्यादातर ऑक्सीडेटिव एंजाइम वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कंसीडर टू बी रिच इन कैटाबॉलिक एंजाइम। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है जो कैटाबॉलिक एंजाइम्स जिसमें ज़्यादा पाया जाता है, या जो कैटाबॉलिक एंजाइम से रिच है? तो अब इसमें फ्रेंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो ए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बी जो है फ्रेंड वो है लाइसोसोम, एंड सी है गोल्जी बॉडी, एंड डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैटाबॉलिक एंजाइम से रिच होता है। फ्रेंड आपको पता है कि 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक तो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और एक कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ओके, जिसको हम लोग उपचयन और अपचयन जो क्रियाएं बोलते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रेंड हम लोग जो डी ऑप्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए करेक्ट कर चुके हैं, और ये कैटाबॉलिक एंजाइम से बहुत ज़्यादा रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 5th वाला देख लेते हैं। जो 5th क्वेश्चन है वो है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स आर मोस्ट ऑफ द मेमेलियन एंड मोस्ट ऑफ द मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स इज। तो ये देखिए फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ए ऑप्शन है द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सी प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डी एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए हमारे पास जो 5th का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। फ्रेंड इन दोनों सेल के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये जो प्लांट में सीव ट्यूब सेल होती हैं जो फ्लोएम में प्रेजेंट होती हैं, फ्लोएम में आपको पता है कि सीव कंपोनेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब सेल्स होती हैं। तो जो फ्रेंड्स सीव ट्यूब सेल्स होती हैं और जो मैमेलियन यानी मैमल्स की जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ओके, क्यों न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैमल की आरबीसीज में? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सके। जितने अगर उसमें ज़्यादा सेल ऑर्गेनल रहेंगे तो स्पेस की कमी हो जाएगी, और उसको क्या करना रहता है, आरबीसी जो होती है, एक आरबीसीज में क्या होता है, आरबीसी हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे ब्लड में पहुंचाता है, आरबीसी के थ्रू पूरे ब्लड में वो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड इसीलिए इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 6th वाला है, द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज। ऑप्शन ए फास्ट ग्रीन, बी सैफ्रनिन, सी एस्टोकार्माइन, डी जैनस ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो 6th वाला है उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो क्या होता है, जो स्टेन, इसके लिए पहले तो हम लोग स्टेन यूज़ करते हैं। किसी भी सेल को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं माइक्रोस्कोप से तो स्टेन यूज़ करेंगे, जैसे सैफ्रनिन है, और यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जैनस ग्रीन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे 7th वाला, सम बैक्टीरियल सेल वर फिक्स्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, ए स्ट्रक्चर
X was observed on most occasions at the cell membrane। अब देखिए यहाँ पे एक सेल को फिक्स कर दिया गया है, जैसे कि लैब में क्या होता है, जो टीचर होती हैं, मैम होती हैं, वो माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लाइड लगा लेती हैं, स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप होती है, कवर स्लिप के अंदर कोई भी एक आपको ऑब्जर्वेशन करना रहता है, ओके, माइक्रोस्कोप से। तो क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए वही कहा जा रहा है कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन वो फिक्स कर दिया गया है और यहाँ पे एक्स एक स्ट्रक्चर है जो ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ पे ये इसका ऑप्शन बताना है कि वो क्या है। अब यहाँ पे देखिए, इन द अबव डायग्राम लेबल एक्स रिप्रेजेंट्स अ मीजोसोम, बी है राइबोसोम, सी प्लाज्मिड्स एंड डी न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलाई। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो है 7 का हमारे पास। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो ए ऑप्शन था यानी कि जो मीजोसोम था वो बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बात तो बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड, मीजोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये मीजोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आते हैं प्लास्टिड्स। वन है वो क्या है, वो यहाँ पे है बी, क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे आप सभी को पता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है और जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम रिसेंट स्टडीज इट हैज़ बीन फाउंड दैट प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड्स अराइज फ्रॉम। ये कह रहे हैं कि जो रिसेंट स्टडी हुई है उसमें ये पाया गया है कि जो प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, ये पाया गया है कि जो प्लास्टिड्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग जो प्लास्टिड्स हैं वो किससे अराइज हुए हैं, किससे पैदा हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए है बॉडीज कॉल्ड प्रोटोप्लास्टिड्स, प्रोप्लास्टिड्स, बी द न्यूक्लियस, सी द वैक्यूल एंड डी द सेल वॉल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोप्लास्टिड्स हैं उन्हीं से जो है प्लास्टिड जो हैं वो अराइज हुए हैं, ओके, ये आपको याद कर लेना है। फिर थर्ड है फ्रेंड, एल्यूरोप्लास्ट इन अ सेल स्टोर्स। ऑप्शन ए स्टार्च, बी ऑयल, सी प्रोटीन, डी न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 3 का वो है सी, इट मीन्स प्रोटीन। जो एल्यूरोप्लास्ट होते हैं वो प्रोटीन का स्टोर करते हैं और जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं वो एमाइलम या स्टार्च का करते हैं स्टोर। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ है फास्ट स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स आर। ऑप्शन ए एलाइलोप्लास्ट, बी एमाइलोप्लास्ट, सी एल्यूरोप्लास्ट, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो फ्रेंड हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 4 का वो ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए फैट स्टोरिंग जो है यहाँ पे एलाइलोप्लास्ट से हो गए। फ्रेंड ये आप याद कर लीजिएगा, ये जो प्लास्टिड्स वाला है इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर ही आ जाता है, फैट स्टोरिंग है या प्रोटीन स्टोरिंग है या फिर स्टार्च स्टोरिंग जो होते हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। इसमें से अच्छे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए फिफ्थ वाला जो है हमारे पास, द थैलेकोइड इन क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज्ड एज। जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड उसमें कह रहे हैं जो थैलेकोइड होता है वो कैसे अरेंज होता है। ए इंटरकनेक्टेड डिस्क, बी इंटरकनेक्टेड सैक, सी स्टार्क डिस्क एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारे पास जो फिफ्थ का जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो सी हो जाएगा। और आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद है फ्रेंड कि ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये ऐसे सिक्कों के ढेर होते हैं। देखिए ये स्टैकिंग होती है, ये इस तरीके से थैलेकोइड्स होते हैं, ठीक है, ग्रैनम होते हैं, ये सब आपको पता होगा। ये इस तरह से लैमेली से कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं और आप बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर आप लोग बुक में या फिर आप लोग इमेजेस पे अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड 6 वाला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इन दी साइटोप्लाज्म इज फाउंड इनसाइड। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें एक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट,
माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी गोल्गी अपरेटस। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो सिक्स वाला है उसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट है। ये जो डीएनए होता है सेल का वो मेन डीएनए होता है, और एक जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं, और ये दोनों ही मेजर सेल ऑर्गेनल हैं, और इनमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। चलिए, एक डीएनए जो न्यूक्लियस के बाहर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बोला जा रहा है, तो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिफर्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मार्क द राइट आंसर। ऑप्शन ए, presence of two layers of membrane, B presence of ribosome, C presence of chlorophyll, D presence of DNA। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है या डिफर होता है, और इनमें से जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है कि किस बेसिस पे, किस फीचर पे वो अलग है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सेवन्थ है उसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाएगा, बट माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एट्थ वाला फ्रेंड। इन हायर प्लांट्स द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज, ऑप्शन ए डिस्कॉइड, बी कप शेप्ड, सी गिर्डल शेप एंड डी रेटिक्यूलेट। तो देखिए यहाँ पे जो एट्थ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए डिस्कॉइड। ओके, यहाँ पे एट्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हायर प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो डिस्क के जैसा होता है, जिसको डिस्कॉइड बोलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों ने जितने भी लोग लेक्चर इस वक्त देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे फ्यूचर में, तो देखिए मैं एक बात आपसे ये बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए आप लोगों ने, सभी लोगों ने थ्योरीज पढ़ी हुई हैं। ओके, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, सब पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है फ्रेंड्स, तो क्योंकि होता क्या है, टाइम के साथ साथ चीज़ें जो है वो भूलने लगती है। तो एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाते हैं, हम लोग प्रिपरेशन में आ जाते हैं, एक रिदम बन जाती है, तो क्या होता है जब क्वेश्चन आंसर आप करते हो, एमसीक्यूज़ करते हो, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होने लगती हैं। ओके, तो क्लियर होने लगती हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर आपको पता चलता है कि क्या चीज़ आप कर सकते हो क्या नहीं। अरे हाँ, हमें तो इसमें डाउट था, ये डाउटफुल था, ये क्लियर हो गया। तो इसीलिए मैं एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ फ्रेंड, कि आप एमसीक्यूज़ को जितना लगाओगे, सॉल्व करोगे, आप लोग उतना ही ज़्यादा अपने आप को ब्रशअप कर पाओगे और चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। तो सब आपको पता है, सब याद है। मैं यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को कुछ नया नहीं बता रही हूँ। सब जो आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, जो बुक्स में दिया है वही बता रहे हैं, बट आप लोग बस रिवाइज़ करिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए, बस यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी। अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नाइन्थ वाला। व्हेन ग्रीन टोमेटोज फ्रूट्स टर्न टू रेड देन। ओके, कह रहे हैं कि जब जो हरा टोमेटो, कच्चा टोमेटो होता है, कच्चा टमाटर, जब वो पक जाता है तो लाल हो जाता है। तो अब उसमें होता क्या है। अब ऑप्शन है हमारे पास ए क्लोरोप्लास्ट आर डिसइंटीग्रेटेड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, बी न्यू क्रोमोप्लास्ट आर फॉर्म्ड, सी क्रोमोप्लास्ट आर चेंज टू क्लोरोप्लास्ट एंड डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट, जब कोई भी फ्रूट ग्रीन होता है, ग्रीन का जो कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर वो क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं या ख़त्म होने लगते हैं, और फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर होता है। तो फिर ये कलर्ड वाले प्लास्ट में या क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनका जो कलर होता है वो रेड होने लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास 10th वाला है। क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर याद है या फिर आप ड्रॉ कर लीजिए साथ साथ में, अपनी साथ में जो नोटबुक आप लेके बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, और उसमें आप देखिए जो ए वाला है उसको बताना है क्या है, फिर बी, ए बताना है, बी बताना है, सी एंड डी, ये आइडेंटिफाई करने हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑल द 4 ब्लैंक्स ए बी सी एंड डी आर करेक्टली आइडेंटिफाइड।
तो देखिए यहाँ पे मैं सीधे आपके पास जो करेक्ट आंसर है वही बताना चाहती हूँ, और वो जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सी वाला है। ओके, पिक्चर मैंने डायग्राम पहले से अब देखा ही हुआ है और आप लोगों ने भी अभी देखा है जस्ट। तो देखिए जो हमारा ए पार्ट है, जो ए है वो है ग्रैनम। ओके, और जब ग्रैनम को आप प्लूरल बोलेंगे, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, ये एक वचन है, सिंगुलर है तो ग्रैनम बोला जाता है, और जब आपको मैनी बताने होंगे प्लूरल तो ग्रैना भी आप यूज़ करेंगे टर्म। फिर थैलेकॉइड, बी क्या है, थैलेकॉइड है। सी स्ट्रोमल लैमेली है, लैमेली से कनेक्टेड है ये। और फिर जो इसके अंदर का फ्लूइड होता है, लिक्विड मटेरियल, जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है वैसे इसमें क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। तो डी जो है वो स्ट्रोमा को लेबल कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी से रिलेटेड है। 1, डिक्टियोसोम्स आर, डिक्टियोसोम्स क्या हैं? ऑप्शन ए है क्लास ऑफ रिबोसोम्स, बी प्लेस ऑफ फ्लैजेलर ऑर्गेनल्स, सी रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स, डी गोल्जी बॉडीज ऑफ प्लांट सेल। तो देखिए फ्रेंड, ये जो डिक्टियोसोम है, आप जो डिक्टियोसोम है उसको वो किस, आपने सुना होगा कि डिक्टियोसोम किसी और चीज़ का भी, सेल ऑर्गेनल का भी नेम है, वो किसको कहते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जो 1 का डी, यानी गोल्जी बॉडीज़ को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। तो डिक्टियोसोम्स आर गोल्जी बॉडीज ऑफ प्लांट सेल। नेक्स्ट हमारे पास है द एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ, सेल का एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? ऑप्शन ए सेल वॉल, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी साइटोप्लाज्म एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो सेल का एंडोस्केलेटन होता है वो याद रखिएगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड आपको पता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग सर बोलते हैं, और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ओके, 2 टाइप की होती हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें राइबोसोम्स भी पाई जाती है, यानी राइबोसोम से एसोसिएटेड होती है और प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे हेल्प करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो आपकी फैट सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है 3rd वाला क्वेश्चन, गोल्जी बॉडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, गोल्जी बॉडी किससे ओरिजिनेट होती है? तो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम जो 3rd वाला है उसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो गोल्जी बॉडी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होती है। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिक्रेटरी सेल, इसमें से कौन सा एक सिक्रेटरी सेल के लिए ऑप्शन करेक्ट है? ए गोल्जी अपरेटस इज एब्सेंट, बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER इज easily observed in the cell, C only smooth endoplasmic reticulum is present, D secretory granules are formed in the nucleus। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो 4th वाला है उसका आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4th का बी कैसे? ये जो इसमें आपको बताना है कि कोई एक सेल जो सिक्रेटरी सेल है उसके लिए क्या करेक्ट है, तो उसमें क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, और ये ईजिली देख सकते हैं आपकी उसके साथ क्या एसोसिएटेड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इजली ऑब्जर्व्ड इन दी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस फॉर प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है लाइसोसोम्स, बी स्फेरोसोम्स, सी माइक्रोसोम्स एंड डी डिक्टियोसोम्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो है इसमें से ऐसा कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको बताना है कि जो प्रोटीन्स के लिए एक टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस का काम करता है और जो अदर कंपाउंड होते हैं वो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो फिफ्थ ऑप्शन है उसमें डी जो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगर अभी हमने डिक्टियोसोम के बारे में बताया था कि इसको गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं प्लांट सेल में, तो फ्रेंड जब आप स्ट्रक्चर देखोगे प्लांट सेल का तो आप देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद ही पास में ही गोल्जी बॉडी का भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाएगा। तो चलिए, यही है जो टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। ओके, प्रोटीन्स की टेम्परेरी स्टोरेज यहीं पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स, जोन ऑफ एक्सक्लूजन इज एसोसिएटेड विद। जोन ऑफ एक्सक्लूजन किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे देखिए जो सिक्स है वो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ये जो जोन ऑफ एक्सक्लूजन है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये आप फिगर देख सकते हैं और इसलिए आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इसमें देखिए सी दी फिगर एंड आइडेंटिफाई इट। सिस्टर्नी इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये सिस्टर्नी यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी गोल्जी बॉडी जीबी, सी एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी नन। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? 7 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि बी जो है वो गोल्जी बॉडी है, वो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास जो पार्ट है वो है लाइसोसोम एंड राइजोसोम का। तो लाइसोसोम एंड राइजोसोम में देख लेते हैं। वन है लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय। लाइसोसोम किसने डिस्कवर किया था, किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था? ए हैकल, बी डी डुवे, सी डी व्रीज एंड डी पर्किंजे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है वो है डी डुवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो सेकंड है वो है द सेल ऑर्गेनल शोइंग एक्सटेंसिव पॉलीमॉर्फिज्म इज। सेल ऑर्गेनल जो एक्सटेंसिव पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है वो है ए डिक्टियोसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी लाइसोसोम्स एंड डी राइबोसोम्स। तो जो यहाँ पे 2 का सी ऑप्शन होगा लाइसोसोम, ये क्या होती है? ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी राइबोसोम्स एंड डी न्यूक्लियस। तो देखिए फ्रेंड अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो थर्ड का सी वाला ऑप्शन है 3 क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है बट प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो राइबोसोम है वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल आपको पता है किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स इन एनिमल सेल्स? एनिमल सेल्स में राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ए वॉटसन, बी टालविम, सी काउड्राई, डी पैलेड। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है 4 का डी। ओके, पैलेड या पैलेडे भी बोल सकते हैं आप इसे। फिफ्थ है लाइसोसोम हैव एसिडिक एनवायरनमेंट इनसाइड देयर वेसिकल्स ड्यू टू। कि लाइसोसोम में जो है वेसिकल जो होती है, बैग जो होते हैं उसमें अंदर की तरफ बहुत ही अम्लीय या एसिडिक वातावरण होता है। क्यों? ए प्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयंस इनसाइड इट, बी प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेट आयंस इनसाइड इट, सी हाई पीएच कंपेयर टू आउटसाइड, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फिफ्थ है उसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं फ्रेंड जिसमें नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके, ऑक्सिलेट आयन का प्रोडक्शन नहीं होता है, फॉस्फेट आयन का भी नहीं होता है, और पीएच भी कंपेयर्ड जो होती है साइटोप्लाज्म से उसमें जो है आपकी पीएच भी हाई इसमें नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। राइबोसोम्स आर फाउंड इन, राइबोसोम्स पाए जाते हैं ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी सेल वॉल एंड डी गोल्गी बॉडीज़। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए जो आपके पास जो 6 है वो आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो राइबोसोम्स होते हैं वो आपको पता है कि वो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, डॉट डॉट से जो स्ट्रक्चर होते हैं। जो अब आप कोई भी जब प्लांट सेल देखोगे, एनिमल सेल देखोगे तो उसके साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 7th, राइबोसोम्स आर मेडअप ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अक्सर ही पूछा जाता है राइबोसोम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो राइबोसोम है, ऑप्शन ए डीएनए एंड प्रोटीन, बी डीएनए अलोन, सी आरएनए एंड प्रोटीन एंड उसके बाद है आपका आरएनए एंड डीएनए। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, जो राइबोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं, 7th का जो सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए ये पार्टिकल्स होते हैं या ऑर्गेनल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे ये देख लेते हैं फ्रेंड 8th वाला। ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड या सेल ऑर्गेनल एक्सेप्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स लैक्स अ यूनिट मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि इसमें से सारे जो ऑप्शन है उसमें से सभी एक को छोड़ करके सभी क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल लैक्स अ यूनिट मेम्ब्रेन। तो याद कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी स्फेरोसोम्स एंड डी राइबोसोम। तो यहाँ पे जो हमारे पास 8th का डी ऑप्शन है फ्रेंड वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो राइबोसोम होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन या जो एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती। ओके 9th देखते हैं फ्रेंड। राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स, नॉस्टॉक एंड क्लोरोप्लास्ट आर। इनमें जो कौन सा राइबोसोम किस टाइप के पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 50S टाइप, बी 80S टाइप, सी 70S टाइप एंड डी 30S टाइप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो 9th वाला है इसमें सी जो है वो 70S टाइप करेक्ट हो जाएगा। और जो फ्रेंड यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 80S टाइप का पाया जाता है। ओके नेक्स्ट हमारे पास 10th वाला है। सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। इसमें से ऐसा सेलेक्ट करना है ऑप्शन जो राइबोसोम के लिए ट्रू नहीं है। ए मेडअप ऑफ 2 सब यूनिट्स, बी फॉर्म पॉलीसोम, सी मे अटैच ऑफ मैसेंजर आरएनए, डी हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो 10 है उसका डी करेक्ट हो जाएगा कि इनका प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता है, ये ट्रू नहीं है। ओके बाकी जो राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट का बना होता है, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। ओके और आपको पता ही है 40-60 वाला। ओके और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये पॉलीसोम भी बनाते हैं। जब एक साथ कई राइबोसोम एक साथ अटैच हो जाते हैं तो उनको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या पॉलीसोम बोलते हैं। फिर सी है मे अटैच ऑफ मैसेंजर आरएनए, mRNA, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 11th वाला देखते हैं फ्रेंड। 11th में देखिए यहाँ पे क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन ए it has the 80S type of ribosome present in the mitochondria, b it has 80S type of ribosome present in the cytoplasm, c mitochondria contains circular DNA, d membrane bound organelles are present। तो अब यहाँ पे जो है नॉट ट्रू है, जो यूकैरियोटिक सेल के लिए सही नहीं है उसको बताना है। तो 11 का जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें 80S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो 11 है उसका ए वो करेक्ट है, मतलब ये ट्रू नहीं है। ओके तो अब यहाँ पे जो बी ऑप्शन है देखिए ये सही है क्योंकि इसमें कह रहे हैं 80S टाइप राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जो ए था वो ये कह रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी देखिए फ्रेंड मिलता जुलता है क्वेश्चन का ऑप्शन, बट माइटोकॉन्ड्रिया आप देखिएगा और साइटोप्लाज्म देखिएगा। फिर सी जो ऑप्शन था कि माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है यूकैरियोटिक सेल के लिए। एंड डी जो है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू लाइसोसोम। ऑप्शन ए, लाइसोसोम के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? ए, दे हैव बिल्ड एसिड हाइड्रोलेज एंड अदर एंजाइम्स। बी, दे आर मोनोमॉर्फिक एंड यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सी, दे मे बी ऑटोफेजिक। डी, दे कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे देखिए जो 12th वाला ऑप्शन है, 12th का जो क्वेश्चन है उसका जो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उसका बी करेक्ट हो जाएगा, जो इनकरेक्ट है। ओके, बाकी जो हैं वो सारे करेक्ट हैं कि इसमें जो लाइसोसोम होते हैं उसमें एसिड हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट होते हैं, उससे भरी होती हैं उनकी थैलियाँ, और दूसरे एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑटोफेजिक होते हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं, खुद को अपने ही सेल को, अपने ही जो उनका ऑर्गेनल होता है उसको खा लेते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं। देन उसके बाद ये है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को, और लिपिड और पॉलीसेकेराइड इन सब को डाइजेस्ट कर सकते हैं अपने एंजाइम की वजह से। तो ये सब करेक्ट हैं। तो जो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड 13, सेकेंडरी लाइसोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। बी, लाइपोफ्यूजिन ग्रैन्यूल्स। सी, रेजिडल बॉडी। डी, हेट्रोफेजिक, एक मिनट फ्रेंड थोड़ा वेट करिए, हेट्रोफैगोसोम्स। तो अब यहाँ पे जो 13 है उसका जो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी लाइसोसोम है फ्रेंड उसको हेट्रोफैगोसोम्स भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है हमारे पास बाकी जो ऑप्शन वो करेक्ट नहीं है। नाउ 14th है आपके पास, द मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम इज। हाँ यहाँ पे है, द मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम इज। तो यहाँ पे लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम जो है वो कौन सा है? ए, लाइसोजाइम म्यूरामिडेज। बी, एसिड प्रोटीएज। सी, एसिड फॉस्फेटेज एंड डी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो 14 है उसका सी, एसिड फॉस्फेटेज, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। इसी को लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम कहा जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया है ऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स एंड वैक्यूल्स का। जो पहला है हमारे पास वो क्या है? जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो है, पेरोक्सीसोम्स आर रिच इन। ऑप्शन ए, डीएनए। बी, आरएनए। सी, कैटालिटिक एंजाइम एंड डी, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास डी ऑप्शन है कि पेरोक्सीसोम ऑक्सीडेटिव एंजाइम से रिच होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये फ्रेंड क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पेरोक्सीसोम के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टोनोप्लास्ट इज। टोनोप्लास्ट क्या होती है? ऑप्शन ए, यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। सी, यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोबॉडीज एंड डी, नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, टोनोप्लास्ट के बारे में मैं पहले भी अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ फ्रेंड, और यहाँ पे आज फिर क्वेश्चन आया है। तो देखिए ये जो टोनोप्लास्ट होती है, ये वैक्यूल जो होती है सेल में, उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। थर्ड वाला है, व्हाट इज़ अ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। तो अगेन वही क्वेश्चन है बट डिफरेंट वे से पूछा गया है। तो जो थर्ड वाला है उसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल्स। तो फ्रेंड आज का यहाँ पे सेशन, आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड हो गया है फ्रेंड। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आप इनको देखिए, याद करिए, और मैं इसको प्रैक्टिस करिएगा, मोर प्रैक्टिस करिएगा। और फ्रेंड लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे और लेक्चर्स आपके सामने ला सकूँ और आप सभी लोग सक्सेसफुल हो, मैं यही चाहती हूँ फ्रेंड। तो चलिए, थैंक यू सो मच।